हेलो क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। उसका टॉपिक कोस्टल प्लेन्स। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं ये इंडिया का मैप बना हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ देख रहे हैं इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, आप सबको पता है। अब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इन दोनों के पैरेलल जो प्लेन एरिया है बिल्कुल सटा हुआ सी से, इसी को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, कोस्टल मतलब सी कोस्ट, तो सी कोस्ट के साथ साथ जो प्लेन एरिया है उसे हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। अब ये हमारा टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से आप समझेंगे, मैप के थ्रू समझने में आसान होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बनाया हुआ है, दीज आर द हिल्स, माउंटेन रेंजेस हैं, ये भी माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट देम। जो वेस्ट में जो अरेबियन सी के साथ साथ जो माउंटेन रेंजेस हैं, हिल्स हैं, उसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। और ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल के साथ साथ जो माउंटेन रेंजेस हैं उसे बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स। ओके, अब इधर ये वेस्टर्न घाट है मतलब माउंटेन है, इधर ईस्टर्न घाट है माउंटेन है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो माउंटेन और सी दोनों के बीच में ये जो जगह आपको दिख रही है ना, ये जो नैरो सा जो स्पेस खाली बच जाता है, इस स्पेस में सॉइल है और ये एक प्लेन एरिया है। रिवर ने यहाँ पर सॉइल डिपॉजिट किया हुआ है दोनों तरफ और इसको एक प्लेन सरफेस में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये जो प्लेन सरफेस है माउंटेन और वाटर के बीच में, इसी प्लेन सरफेस को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। क्योंकि कोस्ट के पास है, सी के पास है, कोस्टल एरिया है, इसलिए को बोलते हैं कोस्टल प्लेन। जैसे ऊपर वाले को हम बोलते थे ना यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन, पर यहाँ कोई सी नहीं है इसलिए सिंपल इट इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन। लेकिन यहाँ पर सी के पास है, कोस्ट है, इसलिए बोलते हैं कोस्टल प्लेन। अब ये ईस्ट में है, ये सॉरी वेस्ट में है, और ये ईस्ट में है। अब ये वेस्ट में है तो इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ये ईस्ट साइड में है, इसे बोलेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, अब ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये इंडिया के दो प्लेन्स हैं। टॉपिक है ना कोस्टल प्लेन, तो इन दोनों प्लेन्स के बारे में हमको स्टडी करना है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में और एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। अब इसको पहले आप समझ लेंगे, इसको कैसे हम कंपेयर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट इज़ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या व्हाट इज़ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है। दीज आर द नैरो strips of plain, narrow plain area along Arabian Sea, and eastern coastal plain, it is a narrow plain area along Bay of Bengal। ये अरेबियन सी के साथ साथ है, बे ऑफ बंगाल के साथ साथ है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ अ नैरो कोस्टल प्लेन या नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। या ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को बोल सकते हैं इट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। ओके, सेकेंड डिफरेंस आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये जो वेस्टर्न घाट है इसके बीच में स्पेस कम है, इट इज़ अ नैरो प्लेन सरफेस, वाइल ईस्टर्न घाट के बीच में स्पेस ज़्यादा है, ये थोड़ा वाइडर है। ठीक है, तो इट इज़ अ वाइडर प्लेन एरिया। थर्ड आप यहाँ पर देखेंगे, ये आप नाम देख रहे हैं कोंकण, कन्नड़, मालाबार। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है वी कॉल देम कोंकण कोस्ट, मतलब कोंकण कोस्टल प्लेन। और गोवा और कर्नाटका वाला पार्ट है उसे बोलते हैं कन्नड़ कोस्ट, कर्नाटका की लैंग्वेज है कन्नड़ा, तो कन्नड़ कोस्ट। और केरल वाले के पास जो प्लेन एरिया उसे बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ओके, सिमिलरली तमिलनाडु से सटा हुआ जो कोस्टल प्लेन है बे ऑफ बंगाल के पास, उसे बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और आंध्रा और उड़ीसा वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सर्कल। ओके, तो नॉर्दर्न सर्कल प्लेन एंड कोरोमंडल कोस्टल प्लेन, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के दो डिवीजन्स हैं, दो पार्ट हैं। और कोंकण कोस्टल प्लेन, कन्नड़ कोस्टल प्लेन, मालाबार कोस्टल प्लेन, ये तीनों वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के डिवीजन्स हैं। ओके, तो आप समझ गए दीज आर टू टाइप्स ऑफ कोस्टल प्लेन्स इन इंडिया। अब इसके बीच में डिफरेंस आपके लिए बनाया हुआ है, जो अभी आपको बताया उसको डिफरेंस की फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, आप एक टेबल बना लेंगे। इसके लिए क्वेश्चन बनता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो देखिए आप, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, अ नैरो कोस्टल स्ट्रिप अलोंग अरेबियन सी, जो हमने यहाँ पर देखा ये नैरो है, दोनों के बीच में स्पेस कम है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आप देखो, कोस्टल स्ट्रिप अलोंग बे ऑफ बंगाल,
ये थोड़ा वाइड है और बे ऑफ बंगाल के साथ साथ है। ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आप देखिए, इट लाइज बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। अभी आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता है, और ये ईस्टर्न घाट और अरेबियन बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। तो इट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। थर्ड डिफरेंस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट। ये देखिए, इट इज़ डिवाइडेड इनटू कोरोमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सिरकर। अभी आपने ऊपर देखा। अब यहाँ के जो रिवर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा वेस्टर्न प्लेन में, दे फॉर्म एस्चुअरी, वेयर एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में रिवर्स फॉर्म डेल्टा। अब देखो क्या होता है ये। अब क्योंकि इसके बीच में स्पेस कम है, तो जितनी भी रिवर यहाँ से स्टार्ट होंगी, क्यों वेस्टर्न घाट क्या है, दीज आर द माउंटेन रेंजेस, हिल्स हैं, वेन एवर रेनफॉल टेक प्लेस दे विल कन्वर्ट इनटू रिवर। और जो रिवर होंगी यहाँ से सीधे स्टार्ट होकर के, इनकी हाइट ज़्यादा है, स्टार्ट होंगी और नैरो पाथ में चलेंगी और चलते हुए सीधे अरेबियन सी में आके गिर जाएंगी। जब डायरेक्ट अरेबियन सी में आकर के गिर जाएंगी, स्प्रेड नहीं होंगी क्योंकि इसमें स्पेस कम है, रिवर की लेंथ भी यहाँ कम होती है। तो जब ये डायरेक्ट आकर अरेबियन सी में गिर जाती हैं, स्प्रेड नहीं होती हैं, तो डेल्टा नहीं बनता है। क्योंकि डेल्टा बनने के लिए रिवर की लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, रिवर में वाटर ज़्यादा होना चाहिए, रिवर के अंदर सेडिमेंट होने चाहिए, सॉइल होना चाहिए जो कि वो स्प्रेड करे। पर यहाँ पर तो बहुत छोटी रिवर है, तो स्प्रेड होने का मौका मिलता ही नहीं है रिवर को। तो आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, फ्रॉम द हिल्स, दे डायरेक्टली गो इनटू द अरेबियन सी, सीधे अरेबियन सी में आके गिर जाती हैं। इसलिए हम इसको, जब रिवर डायरेक्ट अरेबियन किसी भी सी में या वाटर बॉडी में आकर चली गिर जाती है और स्प्रेड नहीं होती है, तो उसे हम बोलते हैं एस्चुरी। ओके, इसका उल्टा यहाँ पर है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, और बीच में देखो गैप भी है। तो यहाँ जो रिवर, जैसे आप महानदी रिवर यहाँ से आती है बहुत लंबे रास्ते से, ठीक है, गोदावरी रिवर यहाँ से होते हुए आती है, कृष्णा रिवर होते हुए ऐसे आती है, ठीक है, कावेरी रिवर होते हुए आती है। तो यहाँ की जो ईस्ट साइड की जो रिवर हैं वो काफ़ी लंबा रास्ता तय करके आती हैं। तो और यहाँ पर स्पेस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब रिवर इतने लंबे रूट से आती हैं, पाथ से आती हैं, तो उनके अंदर बहुत सारा सेडिमेंट और सॉइल जमा हो जाता है इरोजन और वेदरिंग की वजह से, और यहाँ पर आकर के वो डिपॉजिट कर देती हैं और वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं सी में गिरने से पहले। उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ओके, इसलिए रिवर यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं और यहाँ पर रिवर डेल्टा नहीं बनाती हैं, और जब डेल्टा नहीं बनाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरी। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इट इज़ अ नैरो प्लेन, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है, इट इज़ अ वाइडर प्लेन, जो आप समझ गए होंगे। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, आप इसको पॉज करके बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दीज आर द 5 पॉइंट्स। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यू कैन राइट। या अलग से क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, या राइट एनी 5 फीचर्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो भी आप इनके 5-5 पॉइंट लिख करके आंसर दे सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।